नमस्कार। आज हम एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब ऐप डेवलपमेंट के जो बदलते रिश्ते हैं उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ लेख और नोट्स जो इस विषय पर काफी गहराई से सोचते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि एआई कैसे डेवलपमेंट को बदल रहा है और डेवलपर्स के लिए इसके क्या मायने हैं, आगे क्या करना चाहिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो साफ नजर आती है वो ये कि एआई अब सिर्फ बैकएंड तक सीमित नहीं रहा। अच्छा। हाँ, अब तो वो डेवलपमेंट के लगभग हर हिस्से में आप कह सकते हैं घुस चुका है। हाँ, ये बात तो है। जैसे एक स्रोत में गिटहब कोपायलट का जिक्र था कि वो कैसे रोजमर्रा के कोडिंग काम तेज कर देता है। बिल्कुल। और आपके नोट्स में भी था एआई का बग्स ढूंढना, टेस्टिंग ऑटोमेट करना। हाँ, ये तो काफी प्रभावशाली है। सही कहा। और ये सिर्फ डेवलपमेंट टूल्स की बात नहीं है। स्रोत इस पर भी जोर देते हैं कि एप्स के अंदर जो इंटेलिजेंट फीचर्स हैं, जैसे स्मार्ट चैटबॉट्स हो गए या फिर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, जैसे हम नेटफ्लिक्स या अमेज़न पर देखते हैं। हम वॉइस कमांड्स भी, यहाँ तक कि यूआई यूएक्स डिजाइन में भी एआई मदद कर रहा है। जैसे यूजर कैसे क्लिक कर रहा है ये समझकर इंटरफेस को बेहतर बनाना। ठीक है, तो एआई ये सब तो कर रहा है, लेकिन स्रोत इसकी सीमाओं के बारे में भी बताते हैं ना। मतलब एआई क्या नहीं कर सकता, कम से कम अभी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत साफ करते हैं कि एआई अभी बेसिक वेबसाइट्स बना सकता है। बेसिक, हाँ। सामान्य CRUD एप्लीकेशंस, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाले एप्स, SEO ऑप्टिमाइजेशन या साधारण चैटबॉट, यहाँ तक कि एक पूरे ऐप का ढांचा, फ्रंट एंड और बैक एंड का बेसिक स्ट्रक्चर वो भी शायद बना दे। लेकिन जहां गहरी बिजनेस समझ चाहिए या एकदम नया, एकदम अनोखा यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना हो, अच्छा, या जहां मानवीय मनोविज्ञान, भावनाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन करना हो, वहां एआई अभी मतलब पीछे है। और वो जटिल सिस्टम इंटीग्रेशन वाली बात। हाँ, एक स्रोत उसका भी जिक्र करता है कि जटिल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना और उसमें रियल टाइम फैसले लेना वो अभी भी एआई के लिए एक चुनौती है। तो यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसमें स्रोतों में थोड़ी अलग अलग राय भी दिखती है। डेवलपर्स का भविष्य क्या है? क्या एआई उनकी जगह ले लेगा? कोई स्रोत इसे खतरा बताता है तो कोई अवसर। देखिए, जहां तक मैंने समझा है, ज्यादातर स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि एआई जगह नहीं लेगा। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, लेकिन डेवलपर का रोल वो जरूर बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। कैसे? अब डेवलपर सिर्फ कोड लिखने वाला नहीं रहा, वो ज्यादा एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, एक सिस्टम आर्किटेक्ट। एआई टूल्स की मदद से काम कई गुना तेजी से हो सकता है, 10 गुना भी, जैसा एक स्रोत कह रहा था। तो चुनौती किसके लिए फिर? चुनौती उनके लिए ज्यादा है जिनका काम बस एक ही तरह का दोहराव वाला कोड लिखना है, रूटीन कोडिंग। लेकिन जो लोग बिजनेस लॉजिक समझते हैं, जिनमें क्रिएटिविटी है और जो इन एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, उनका महत्व तो और बढ़ जाएगा। स्रोत इन्हें एआई ऑगमेंटेड डेवलपर कह रहे हैं। एआई ऑगमेंटेड डेवलपर दिलचस्प है। तो फिर इन स्रोतों के आधार पर आज के डेवलपर्स को क्या करना चाहिए? कौन सी स्किल जरूरी हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो लगभग हर स्रोत कहता है, एआई को अपना साथी समझें, कॉम्पिटिटर नहीं। साथी? हाँ। गिटहब को पायलट, ChatGPT जैसे टूल्स इस्तेमाल करना सीखें, इन्हें अपनाएं। और इसके अलावा? इसके साथ ही सिस्टम्स थिंकिंग पर बहुत जोर है। मतलब पूरे सिस्टम को, बड़ी तस्वीर को समझने की क्षमता, सिर्फ कोड के एक हिस्से को नहीं। अच्छा, और सॉफ्ट स्किल्स? बिल्कुल। मानवीय कौशल जैसे संवाद, टीम वर्क, सहानुभूति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। और किसी खास डोमेन, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना, जैसे फिनटेक हो गया या SaaS, ये भी फायदेमंद है। और कोई खास टूल या टेक्नोलॉजी? हाँ, स्रोत इंटीग्रेशन टूल्स जैसे Zapier, Firebase सीखने की सलाह देते हैं। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे जो नए रोल उभर रहे हैं, उन पर भी ध्यान देने को कहते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हाँ, ये आजकल काफी सुनने में आ रहा है। जी, तो मूल रूप से एआई टूल्स का इस्तेमाल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सिस्टम डिजाइन और सॉफ्ट स्किल्स, इन पर फोकस करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि अगर कोई सिर्फ कोडर है तो हाँ, शायद एआई उसका काम आसान कर दे या उसकी जरूरत कम हो जाए शायद। लेकिन अगर कोई कोडिंग के साथ साथ सोचता है, संवाद करता है, सिस्टम को समझता है, तो एआई उसका सबसे बड़ा मददगार बन सकता है। बिल्कुल सही। और यहाँ हम एक विचार के साथ अपनी बात खत्म कर सकते हैं
जो शायद इन स्रोतों से भी एक कदम आगे है। बताइए। जैसे एआई आज कोडिंग में मदद कर रहा है, क्या भविष्य में एआई हमारी रचनात्मकता को, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मौलिक सोच है, उसको भी ऐसे तरीकों से बढ़ा सकता है जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? ये सोचने वाली बात है। वाकई, इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।